नमस्कार। आज हम आत्मा और ईश्वर की जो अवधारणाएं हैं उन पर थोड़ी बात करेंगे। जैसा कि हमें कुछ दार्शनिक पाठ्यांश मिले हैं उनमें ये बातें समझाई गई हैं। हाँ, और ये अंश कुछ कह सकते हैं गहरे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते दिखते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों में जो विचार हैं उन्हें समझें। आत्मा का असली स्वरूप क्या है, ईश्वर की परिभाषा क्या दी गई है और इन दोनों का आपस में संबंध क्या बताया गया है। तो चलिए इसी विषय में थोड़ा और जानते हैं। तो देखिए, इन पाठ्यांशों में जो सबसे पहला सवाल उठता है वो आत्मा की प्रकृति से ही जुड़ा है। जैसे इसे अनादि और अनंत क्यों कहा गया है। और हाँ, एक और दिलचस्प सवाल है कि अगर दुनिया की आबादी मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो ये नई आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? क्या ये बस अंदाजा है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, स्रोत यहाँ एक एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। आत्मा शब्द के ना कई मतलब हो सकते हैं। अगर इसे हम विशुद्ध चेतन तत्व यानी परमात्मा के अर्थ में लें तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो अनादि है, अनंत है, अजन्मा है और एक ही है। वो हमेशा रहता है, हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी। अच्छा। लेकिन जिसे हम आम भाषा में जीव या जीवात्मा कहते हैं, मतलब जो व्यक्तिगत अनुभव करता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र में है। हाँ हाँ। तो स्रोत के हिसाब से जीवों का अलग अलग दिखना या उनकी संख्या बढ़ती हुई महसूस होना ये असल में अज्ञान का नतीजा है। परमात्मा तो एक ही है, इसलिए दुनिया की आबादी बढ़ रही है, इस बात को आत्माओं की संख्या बढ़ने का सबूत नहीं माना गया है। मतलब इसका कोई सीधा अनुभव या कोई ठोस तार्किक आधार नहीं दिया गया है। अच्छा, तो मतलब स्रोत का जोर इस बात पर है कि वो जो परम तत्व है परमात्मा और जो हम व्यक्तिगत जीव हैं इनमें फर्क है। बिल्कुल। तो ये जो आबादी बढ़ रही है वो दरअसल जीवों की बढ़ रही है, उसे एक अविभाज्य आत्मा की नहीं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब थोड़ा ईश्वर की प्रकृति की तरफ बढ़ते हैं। स्रोत ईश्वर के बारे में क्या कहता है, खासकर जीवों से उनका क्या रिश्ता बताया गया है? हाँ, इस बारे में स्रोत गीता के एक बहुत मशहूर श्लोक का जिक्र करता है, सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हाँ, सुना है ये तो। इसका मतलब है कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में ही रहते हैं और उन्हें अपनी माया से, अपनी शक्ति से ऐसे चलाते हैं जैसे कोई मशीन पर रखी कठपुतलियों को नचाता है। अच्छा, यानी एक तरह से नियंत्रक। बिल्कुल। उन्हें परम नियंता कहा गया है, सबका दाता, हर कर्म का साक्षी, और ये जो सृष्टि है इसका बनना, चलना और खत्म होना सबका मूल स्रोत वही है। और एक बहुत बहुत दिलचस्प बात कही गई है, कर्ताम अकर्ताम अन्यथा कर्तुम समर्था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो सब कुछ करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं है, मतलब अकर्ता है, और अगर चाहें तो चीजों को बिल्कुल उलट भी कर सकते हैं। हाँ, कर्ता भी और अकर्ता भी। हाँ, और इसके साथ ही उनके कई गुण भी बताए गए हैं, जैसे वो निराकार है, मतलब उनका कोई रूप नहीं, निर्गुण है यानी गुणों से परे, सत चित आनंद है, सच्चिदानंद। हाँ। नित्य शुद्ध बुद्ध यानी सर्वज्ञ, मुक्त, सत्य, शिव यानी कल्याणकारी और सुंदर भी। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर ईश्वर इंद्रियों से और मन से भी परे हैं, अगोचर हैं जैसा ये अंश कहते हैं, तो फिर उन्हें जाना कैसे जा सकता है, अनुभव कैसे हो? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। स्रोत एकदम साफ कहता है कि ईश्वर को हमारी ये जो साधारण इंद्रियां हैं इनसे नहीं जाना जा सकता। उन्हें जानने के लिए एक खास तरह की समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए, जिसे कहा गया है अग्रहेय बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। अच्छा, ये क्या है? यानी जिनकी बुद्धि बहुत पैनी हो, बहुत सूक्ष्म हो, वही उन्हें अनुभव कर पाते हैं, सूक्ष्मदर्शी लोग। और इसके साथ ही ईश्वर की कृपा, जिसे तत्प्रसादात कहा गया है, वो भी जरूरी मानी गई है। यानी सिर्फ बुद्धि ही नहीं, कृपा भी चाहिए। हाँ, दोनों। उन्हें अंतर्यामी भी कहा गया है, मतलब जो सबके अंदर रहकर नियंत्रण करते हैं। और ज्योतिषाम पे तज्ज्योति, यानी वो रोशनी के भी रोशनी है, परम प्रकाश। स्थित प्रज्ञा योगी का भी जिक्र है, जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो गई है। तो रास्ता बाहर नहीं, अंदर का है, शुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि और कृपा। तो ये कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुभव और कृपा का मामला है। अच्छा, अब सृष्टि की रचना पर आते हैं। इन पाठ्यांशों के हिसाब से ईश्वर की भूमिका क्या है इसमें? क्या वो सिर्फ एक आइडिया है या बनाने वाले भी? स्रोत ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण मानता है। निमित्त कारण?
मतलब? निमित्त कारण मतलब बनाने वाला, जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है ना? हाँ। और साथ ही ऐसा इशारा भी है कि शायद वो उपादान कारण भी हैं। उपादान कारण यानी वो चीज जिससे सृष्टि बनी है। हाँ, संभवतः वही मूल तत्व भी। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि जो जड़ प्रकृति है, जिसमें अपनी चेतना नहीं है, वो खुद से इतनी जटिल, इतनी व्यवस्थित रचना कैसे कर सकती है। सही बात है। जैसे मिट्टी अपने आप तो घड़ा नहीं बन जाती, उसके लिए एक चेतन कुम्हार चाहिए। वैसे ही इस इतनी बड़ी, इतनी मुनज़्ज़म सृष्टि के पीछे एक चेतन शक्ति यानी परमात्मा का होना जरूरी माना गया है। सृष्टि में जो एक समझदारी, एक व्यवस्था दिखती है, वो किसी चेतन बनाने वाले की तरफ ही इशारा करती है। तो संक्षेप में कहें तो आज की इस बातचीत से हमने ये समझा कि ये स्रोत एक शाश्वत, एक सब जगह मौजूद परमात्मा और दूसरी तरफ ये जो जन्म मरण वाले जीव हैं, इनके बीच एक साफ अंतर बताते हैं। और ईश्वर को सबके हृदय में रहने वाला, निराकार, गुणों से परे, परम नियंत्रक और सृष्टि का चेतन कारण बताया गया है। और उन्हें जानने का रास्ता भी इंद्रियों से परे है, सूक्ष्म बुद्धि और ईश्वर की कृपा से ही संभव है। बिल्कुल। और इन सब बातों से ना एक बहुत गहरा सवाल उठता है, जिस पे शायद हम सब सोच सकते हैं क्या सवाल? कि अगर ईश्वर वाकई, जैसा कि स्रोत कहता है, सर्वभूतानाम हृद्देशे, मतलब हर प्राणी के हृदय में बिना किसी भेदभाव के एक समान रूप से मौजूद है, हाँ, तो इस बात का, इस सार्वभौमिक उपस्थिति का हमारे आपसी रिश्तों पर और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए पर क्या असर पड़ना चाहिए? ये सोचने लायक बात है।